वो बेटी कहती है कि माँ तू मुझे गर्म में मत मार, एक बार आने दे इस भूतल पर। माँ तू मुझे अपना दूध मत पिलाना, मुझे चारपाई पर पड़ा रहना देना, लेकिन मैं तेरा नाम रोशन कर दूंगी। जो गर्म में भूड़ हत्या करवा देते हैं, बेटियों को मरवा देते हैं, ध्यान रखना माताओं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर के निवेदन है कि अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो कभी ऐसा मत करवाना। बेटी बेटों से कम नहीं है, हमेशा माता पिता का ख्याल रखती है। बेटी वो अनमोल रत्न है, वो एक धन है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, बड़ी किस्मत वालों को बेटियां मिलती हैं। लेकिन ये कन्या धन महाराज किसी ने नहीं रख पाया है। शादी सबकी होती है, लेकिन मेरे ठाकुर कभी तू कन्या का जन्म मत देना। ये दुनिया वाले पता नहीं क्या करते हैं। अगर बेटी गर्भ के अंदर है ना तो गर्भ के अंदर भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। अगर बाहर निकल कर के आती है, इस भूतल पर आती है, तो ये दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं। ध्यान रखना, ये दुनिया वाले पता नहीं नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, अगर हर माता पिता यही चाहेंगे ना कि हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए, तो अगर बेटे पैदा कर लोगे तो तुम्हारे बेटे की शादी कहां से होगी? जब बेटियां नहीं होंगी तो बेटों की शादी कहां से होगी? ध्यान रखना, बिना नारी की सृष्टि आगे चल नहीं सकती है। तो मेरा निवेदन है कि कभी भी अपनी बेटियों की अगर पता चल जाए कि बेटी है हमारे घर में, तो कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करवानी चाहिए। राजा को बड़ी खुशी है हेमांचल को कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। आज राजा हेमांचल ने बहुत दान लुटाए हैं। परीक्षित महाराज, एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद राजा हेमांचल के यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जैसे ही देवर्षि नारद को देखा तो उच्च आसन डाल दिया, राजा हेमांचल ने बैठार लिया। आइए प्रभु आइए। आज बैठारने के बाद में बोले हैं, राजा हेमांचल बड़े अच्छे समय पर आए हो, मेरे घर में एक कन्या का अवतार हुआ है, मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कीजिए और इसकी हस्तरेखा देखो, ये बताओ कि इसकी शादी किसके साथ में होगी। आज जैसे ही कन्या को बुलाया है, हुआ क्या महाराज कि प्रेम से सुता को बुलवाकर मुनि के चरणों में डाला। बोले सुनिए राजा, नारद बोले कि राजपा ये कन्या नहीं भवानी, खुद याद शब्द प्रगटाती है, तेरे भाग्य की
शादी किसके साथ में होगी तो सुनिए। सुनिए राजा, ये साक्षात लक्ष्मी है और आप ये पूछना चाहते हो कि शादी किसके साथ में होगी? त्रिलोक की पूज बर पाएगी, त्रिलोक की पूज कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटल फक्कड़ को ब्याई जाएगी। बस में रमाने वाला, भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला, भूतों का स्वामी और रहने के लिए एक झोपड़ी की जगह नहीं होगी। अब भैया तुम ही बताइयो, अगर का पिता को जी पता चल जाए कि हमारी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ होगी तो क्या दिल पर बीतेगी। राजा हिमांचल रोने लगे, जवाब दिया क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अरे मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ होगी? देव ऋषि नारद बोले हाँ मैं सत्य कहता हूं। जवाब दिया राजा हिमांचल ने, नारद जी रोने लगे। वो जब रोने लगे तो नारद बोले रोना जो तपकारी कुमारी जो तप करे है कुम्हारी तुम्हारी तो भाई मेट सकी त्रिपुरारी। तपस्या के बल से भूतनाथ भोले बाबा को प्राप्त करेगी। जब ये कहा तो उसी समय बोले ही राजा हिमांचल हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कीजिए। तुम्हारी बेटी का नाम पार्वती, उमा, गौरा, गिरजा कहीं नाम बताए। देवर्षि नारद वहां से चले गए हाथ में बीड़ा को लेकर के। अब धीरे 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 पार्वती बड़ी होने लगी।
आज पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जे कह रहे हैं दीपक जे बता कजे बिचारो ज्यादा खातो चिमटा पर बैठ विजय वीर घड़ा पर जाओ हरे चिमटा पर बैठ। अच्छा श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे उत्तरानंदन परिषद, जिस समय धीरे 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 पार्वती बड़ी होने लगी, 5 वर्ष की हुई तो देव ऋषि नारद के कहने के अनुसार तपस्या करने के लिए भेज दिया। जब तपस्या करने के लिए चली हैं पार्वती, आज पार्वती बैठ जाती हैं, घनघोर तपस्या करने लगी, तीनों लोकों में त्राहि मचने लगी, जीव जंतु खुला गए। जब जीव जंतु